चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। कभी आपने किसी ऐसे सितारे को देखा है जो हर कदम पर चमकता रहा, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक रहस्य छुपा बैठा था, जो लाखों की भीड़ में अकेला खड़ा था और जिसकी मोहब्बतों की कहानियां अखबारों से ज्यादा दिलों में छपी थीं। वो कोई और नहीं, वो मिथुन चक्रबॉर्टी है। डिस्को डांसर बनने से पहले उन्होंने दर्द की धुनों पर कदम रखे और जब वो सुपरस्टार बने तो सिर्फ कैमरा नहीं, कई खूबसूरत दिल भी उनकी तरफ खींचने लगे। वो ना सिर्फ एक सफल कलाकार थे, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी पुरुष जिसकी आंखों में बगावत, होंठों पर खामोशी और सीने में मोहब्बतों का तूफान पलता था। उनकी जिंदगी में कई खूबसूरत और मशहूर औरतें आईं, कुछ एक्टर, कुछ अफसाने, कुछ अफवाहें, लेकिन हर एक कहानी में एक सच्चा, गहरा और अधूरा प्यार छिपा था। आज हम उन्हीं मोहब्बतों की दास्तान सुनाएंगे, उन स्त्रियों की जो कभी मिथुन के साथ ख्वाब बुनती थीं, कभी उसके इंतजार में थीं और कभी उनके प्यार में खुद को भुला बैठी थी। और अंत में हम मिलेंगे उस औरत से जिसने हर तूफान झेला, लेकिन मिथुन का साथ कभी नहीं छोड़ा। योगिता बाली, उनकी पत्नी, उनकी शांति और उनकी सच्चाई। अब आप तैयार हो जाइए एक ऐसी मोहब्बत भरी कहानी के लिए जो ना सिर्फ सच्ची है, बल्कि इतनी गहरी है कि एक जमाने को चौंका दे। पार्ट 1, सरिका। जब मासूम मोहब्बत इज्जत बन गई, लेकिन मुकम्मल ना हो सकी। उस दौर में जब हीरो चमकदार सूट पहनते थे, बालों में क्रीम लगाते थे और उर्दू में मोहब्बत करते थे, वहीं एक लड़का ऐसा आया जो न ज्यादा बोलता था, न ज्यादा मुस्कुराता था, लेकिन उसकी खामोशी, उसकी मासूमियत और उसकी आंखों में तैरती बेचैनी हर औरत के दिल को छू जाती थी। उसका नाम था मिथुन चक्रवर्ती, और वो पहली लड़की जिसे उनकी खामोशी से मोहब्बत हो गई, वो थी सारिका। सारिका कौन थी उस वक्त? सारिका वो चेहरा थी जो बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में आईं और धीरे धीरे उस जमाने की सबसे ग्रेसफुल, काल्म और डिग्निफाइड अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। उनके चेहरे पर एक सादगी थी, आंखों में नमी और शब्दों में परिपक्वता। जब इंडस्ट्री ग्लैमर की तरफ भाग रही थी, सारिका शांति का प्रतीक बन चुकी थी, और इधर मिथुन, जो उस समय फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होकर स्ट्रगल कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सरिका को ऑब्जर्व किया करते थे। कहा जाता है कि उनके बीच पहली मुलाकात एक फिल्मी सेट या किसी पार्टी में नहीं, बल्कि एक साहित्यिक गोष्ठी में हुई थी, जहां दोनों के शब्द मिले और फिर धीरे धीरे दिल भी। रिश्ते की शुरुआत बिना कहे कह देना सारिका को मिथुन की आंखों में एक सवाल नजर आता था, एक तलाश, एक सच्चाई, और शायद यही सच्चाई सारिका को सबसे ज्यादा खींच लाई उनके करीब। शुरुआत में दोनों ने कभी एक दूसरे से आई लव यू जैसा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो बात मिथुन अपने चुपचाप बैठने से कहते थे, वो सरिका समझती थी। मिथुन को सरिका के साथ समय बिताना पसंद था। वो उनके साथ किताबें शेयर करते थे, अक्सर उन्हें कविता सुनाया करते थे, और सरिका, जो खुद बहुत रिजर्व्ड और थॉटफुल थी, मिथुन की सोच से प्रभावित हो गई। जब दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी, कुछ महीने बाद इंडस्ट्री में विस्पर्स शुरू हो गए, मिथुन और सरिका के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया। सरिका, जो आमतौर पर किसी पार्टी या पब्लिक स्पेस में नहीं दिखती थी, मिथुन के साथ दिखने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है। एक इंटरव्यू में जब मिथुन से पूछा गया कि क्या सरिका उनके लिए स्पेशल है, तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कमजोरी नहीं समझते, वो आपकी ताकत बन जाते हैं। और ये लाइन अगले दिन के सारे गॉसिप कॉलम्स की हेडलाइन बनी। मिथुन का संघर्ष और सरिका की स्थिरता, एक उलट बांसी। जहां मिथुन हर दिन एक नया प्रोड्यूसर खोज रहे थे, वहीं सरिका के पास स्टेडी ऑफर्स थे। मिथुन का जीवन केओस से भरा था, आज यहां, कल वहां। सरिका एक साधारण जीवन में विश्वास करती थी। उनके लिए एक ही पार्टनर, एक ही रूटीन, एक ही स्पेस काफी था। लेकिन प्यार ऐसी चीज है जो लॉजिक नहीं मांगता, वो सिर्फ एहसास मांगता है। और इसी एहसास में सरिका ने मिथुन की जिंदगी का हिस्सा बनना शुरू कर दिया। जब मिथुन को मिला मृणाल सेन का प्रस्ताव और सरिका की खामोशी, मृणाल सेन की फिल्म मृगाया मिथुन के लिए वरदान बनकर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला, और यहीं से शुरू हुआ मिथुन का नया सफर। सरिका ने इस सफलता पर सबसे पहले उन्हें गले लगाया था और कहा था, अब तुम बदल जाओगे। मिथुन ने जवाब दिया था, सिर्फ नाम बदलेगा, दिल नहीं। लेकिन वक्त को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता।
मिथुन को सक्सेस मिलते ही इंडस्ट्री की चकाचौंध ने उन्हें घेर लिया। सरिका का टूटना, बिना कहे दूर हो जाना। मिथुन अब पार्टियों में जाने लगे थे, नए चेहरों से मिलते थे और बहुत कम सरिका से मिलते थे। सरिका ने किसी से शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा, बस धीरे धीरे खुद को पीछे खींच लिया। वो एक इंटरव्यू में बोली थी, मैं किसी को रोकने में विश्वास नहीं करती, अगर जाने वाला है तो वो मेरा कभी था ही नहीं। और इस एक लाइन ने सब कह दिया। क्या ये रिश्ता कभी खत्म हुआ? कहना मुश्किल है, क्योंकि सरिका ने कभी कुछ ऑफिशियली कहा नहीं और मिथुन ने भी इस रिश्ते पर कभी खुलकर बात नहीं की। लेकिन एक पत्रकार ने एक बार कहा था, जब भी सरिका का नाम लिया जाता है, मिथुन की आंखों में कुछ पल को सन्नाटा उतर आता है और ये सन्नाटा ही उस अधूरे प्यार की सबसे बड़ी गवाही है। पार्ट 2, रणजीता कौर। जब पर्दे की रोमांटिक जोड़ी हकीकत की तन्हाई में खो गई। कुछ जोड़ियां होती हैं जो स्क्रीन पर चलती है, कुछ वो होती हैं जो दिल में उतरती है और कुछ ऐसी होती है जो दोनों जगह अपना असर छोड़ जाती है। मिथुन चक्रबॉर्टी और रंजीता कौर की जोड़ी तीसरी किस्म की थी। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में एक के बाद एक ऐसी फिल्में आईं जिनमें दर्शकों ने इस जोड़ी को सिर आंखों पर बैठा लिया। फिल्में जैसे तराना साल 919, सुरक्षा साल 919, हमसे बात कर कौन साल 1951, आदत से मजबूर 1982, प्रेम विवाह 1980, बाजी 1984। ये सारी फिल्में उस जोड़ी को अमर करने लगीं जो असल में बहुत कुछ चुपचाप कह रही थी। कैसे शुरू हुआ ये रिश्ता? तराना की शूटिंग के समय दोनों ने पहली बार साथ में समय बिताया। कहा जाता है कि मिथुन, जो उस वक्त स्टारडम की दहलीज पर थे, उन्होंने रंजीता की सादगी और शांत स्वभाव को सबसे पहले नोट किया। रंजीता उतनी ही रिजर्व थी जितना मिथुन एक्सप्रेसिव, लेकिन यही दोनों का कनेक्शन बना। एक बोलता कम था, एक सुनता ज्यादा, एक रिएक्ट करता था, एक अब्सॉर्ब करता था। शूटिंग के बीच दोनों अक्सर किताबों और गानों की बात करते। रंजीता अक्सर लता मंगेशकर के गाने गुनगुनाती थी और मिथुन उन्हें चुपचाप सुनते रहते। उनकी बातचीत कैमरे के बाद भी जारी रहती थी, साथ में लंच, कॉफी शॉट्स या फिर मुंबई की एक छोटी सी ड्राइव। ये सब इंडस्ट्री के गॉसिप कॉलम्स के लिए प्रेम कहानी बन चुके थे। ऑन स्क्रीन रोमांस से बढ़कर फिल्मी पत्रकारों ने इसे स्क्रीन की सबसे सॉफ्ट लुकिंग पेयर कहा। दोनों की मासूम मुस्कानें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शांत केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद आने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर में मिथुन ने कुछ स्क्रिप्ट्स सिर्फ इसलिए साइन की क्योंकि उसमें रंजीता भी थी। प्रोड्यूसर्स तक कहते थे, अगर मिथुन है तो रंजीता चाहिए और अगर रंजीता है तो मिथुन आएंगे। क्या मिथुन सच में रंजीता से प्यार करते थे? कई लोगों का मानना है कि मिथुन और रंजीता के बीच का रिश्ता इमोशनल बॉन्डिंग से कहीं ज्यादा था। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब दोनों शादी को लेकर सीरियस थे। लेकिन यहाँ पर आया बॉलीवुड का सबसे कड़वा सच, स्टारडम। मिथुन का करियर आसमान छू रहा था। डिस्को डांसर, डांस कसाम पैदा करने वाले की वो हर फिल्म में नजर आने लगे। जहां एक तरफ रंजीता का करियर एक खास दायरे में सिमटता जा रहा था, वहीं मिथुन के आसपास नई एक्ट्रेस, नई स्क्रिप्ट्स, नई ग्लैमर वर्ल्ड की चमक बढ़ रही थी। रंजीता का अकेलापन और मिथुन की व्यस्तता, मिथुन के स्केड्यूल्स इतने टाइट होने लगे कि वो अब रंजीता को पहले जैसा समय नहीं दे पा रहे थे। रंजीता ने कभी किसी प्रेस में शिकायत नहीं की, लेकिन उनकी चुप्पी में धीरे धीरे दर्द आ गया। एक फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि आप और मिथुन अब बहुत कम साथ नजर आते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, वो अब बहुत बड़े स्टार हैं, उनके पास वक्त नहीं होता। इस एक लाइन में वो सब कुछ था जो एक लड़की का टूटना दिखाता है। बिना चीख, बिना आंसू, बस एक विनम्र स्वीकारोक्ति। रिश्ता टूटा कब? शायद कभी टूटा नहीं, लेकिन फेड हो गया, जैसे किसी डायरी की स्याही जो वक्त के साथ हल्की पड़ जाती है। मिथुन ने कभी ओपन स्टेटमेंट नहीं दिया और रंजीता भी धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती गई। वो अपनी पर्सनल लाइफ में सुकून तलाशने लगी। रंजीता की वापसी और एक पुरानी याद। कई सालों बाद जब रंजीता ने कम बैक किया, एक पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आपको कभी उस प्यार की कमी महसूस होती है जो अधूरा रह गया? तो उन्होंने कहा, कमी नहीं, बस कभी कभी दिल करता है कि वो वक्त थोड़ी देर और ठहर जाता। मिथुन और रंजीता की जोड़ी भले ही रियल लाइफ में हमेशा के लिए ना रह पाई हो, लेकिन उनकी कहानियां
आज भी लोगों की यादों में सांस लेती हैं, क्योंकि जब कोई रिश्ता खामोशी में बनता है तो वो शोर से टूटता नहीं, वो बस दिल के कोने में बस जाता है। पार्ट 3। श्रीदेवी, जब प्यार पर्दे से निकलकर ताश के महल की तरह बिखर गया। वो एक ऐसी मोहब्बत थी जो देखने में रुमानी थी, लेकिन हकीकत में अफवाह, विवाद और आंसुओं का संगम थी। वो एक ऐसा रिश्ता था जिसे जमाना समझ नहीं पाया और शायद वो दोनों भी कभी पूरी तरह समझ नहीं सके। श्रीदेवी और मिथुन चक्रबॉर्टी, बॉलीवुड की वो जोड़ी जिसने पर्दे पर धमाल मचाया और पर्दे के पीछे भी ऐसी हलचल मचाई कि इंडस्ट्री सन्न रह गई। जहां एक तरफ श्रीदेवी एक शाय, रिजर्व्ड लेकिन उभरती हुई सुपरस्टार थी, वहीं मिथुन चक्रबॉर्टी उस वक्त इंडस्ट्री के सुपरस्टार, हार्ट थ्रॉब और पूरी तरह स्टेबल हीरो। कैसे हुई मुलाकात? साल था 1984। श्रीदेवी उस वक्त साउथ की बड़ी स्टार थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में धीरे धीरे जगह बना रही थी। मिथुन पहले से इंडस्ट्री में राज कर रहे थे। जब दोनों फिल्म जाग उठा इंसान में साथ आए तो कैमरे के पीछे की नजदीकियां बहुत जल्दी लोगों की निगाहों में आ गईं। कहा जाता है कि श्रीदेवी को मिथुन की मैच्योरिटी, उनका इमोशनल डेप्थ और उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी बहुत आकर्षक लगी। वहीं मिथुन श्रीदेवी की सादगी और डेडिकेशन के कायल हो गए। वो उन्हें छेड़ते नहीं थे बल्कि समझते थे, और श्रीदेवी, जिन्हें अक्सर लोग सिर्फ सुंदरता से आंकते थे, उन्हें पहली बार कोई उनके भीतर झांक कर देखने लगा। रिश्ता जो चुपचाप बढ़ा, किसी ने नहीं देखा कि ये रिश्ता कब शुरू हुआ। कोई प्रपोजल नहीं, कोई डेटिंग नहीं, बस शूटिंग खत्म होने के बाद भी दोनों की नजरों की लैंग्वेज बोलती रही। इंडस्ट्री के लोग विस्पर करने लगे, क्या श्रीदेवी और मिथुन एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं? लेकिन दोनों ने चुप्पी साधे रखी। एक फोटो, एक इंटरव्यू या एक भी कंफर्म स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन मीडिया ने हवा पकड़ी और तूफान बना दिया। मिथुन उस समय शादीशुदा थे और यहीं से शुरू हुआ भूचाल। मिथुन पहले से ही योगिता बाली से शादी कर चुके थे और श्रीदेवी इस रिश्ते में पूरी तरह सीरियस हो गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक छपा कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली है। एक बहुत चर्चित साउथ अखबार ने दावा किया कि श्रीदेवी और मिथुन ने एक मंदिर में शादी की और इसे छुपाया गया। हालांकि मिथुन ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्होंने पूरी तरह इनकार भी नहीं किया। योगिता बाली का कदम, एक पत्नी का मौन युद्ध। जब योगिता को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने एक दर्दनाक लेकिन डिग्निफाइड रुख अपनाया। कहा जाता है कि उन्होंने मिथुन को साफ कह दिया, या तो वो या मैं। मिथुन उलझ गए। एक तरफ एक ऐसा प्यार जो नहीं था पर गहराई वाला था, और दूसरी ओर एक पत्नी जो हर उतार चढ़ाव में उनके साथ रही थी। श्रीदेवी का टूटना। जब मिथुन ने अंत में अपनी पत्नी के साथ रहने का फैसला किया, श्रीदेवी पूरी तरह टूट गई। कहा जाता है कि उन्होंने मिथुन से सारे कांटेक्ट खत्म कर लिए और डिप्रेशन में चली गईं। वो किसी को कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बयां करती थीं। उसी दौर में उन्होंने फिल्म चंदनी साइन की और यश चोपड़ा ने उनके दर्द को रील में कैद कर दिया। एक सीन था जिसमें श्रीदेवी कहती हैं, कुछ मोहब्बतें मुकद्दर नहीं होती, वो बस सजा बनकर साथ रहती हैं। लोग कहते हैं ये लाइन उनकी असल जिंदगी से निकली थी। क्या मिथुन ने प्यार का इस्तेमाल किया? नहीं, वो भी इस रिश्ते में भावुक थे। उन्होंने श्रीदेवी के लिए चीजें छोड़ी, लेकिन जब परिवार और करियर बीच में आ गया तो वो पीछे हट गए। इस रिश्ते में कोई विलेन नहीं था, सिर्फ हालात थे। क्या फिर कभी संपर्क हुआ? कहा जाता है कि कई साल बाद एक फिल्मी अवार्ड फंक्शन में दोनों एक ही हॉल में थे। मिथुन ने दूर से उन्हें देखा और श्रीदेवी ने आंखें झुका ली। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन साइलेंस में सब कह दिया। आज भी जब श्रीदेवी की जिंदगी की बात होती है तो लोग बस यही पूछते हैं, क्या अगर मिथुन उनके साथ रहते तो सब कुछ बदल जाता? ये जवाब किसी के पास नहीं, शायद खुद उनके पास भी नहीं था। पार्ट 4, हेलेना लुक, जब मोहब्बत का चेहरा बदला और एक अभिनेत्री का जीवन तबाह हो गया। हर प्यार की एक कीमत होती है। कुछ कीमतें इज्जत से चुकाई जाती हैं, कुछ आंसुओं से, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहां मोहब्बत एक अधूरी ख्वाहिश बन जाती है और जिंदगी एक अधूरी कहानी। हेलेना ल्यूक, एक ऐसा नाम जो आज के दर्शकों को शायद ना याद हो, लेकिन 1980 के दशक में हेलेना एक चमकता चेहरा थी। अपनी सुंदरता, ग्रेस और इंटेंस एक्सप्रेशंस की वजह से वो एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस मानी जाती थी, और उसी दौर में उनका दिल उस इंसान पर आया जो ना सिर्फ स्टार था बल्कि कैरिज्मा और रहस्य का दूसरा नाम था, मिथुन
चक्रबॉर्टी। कैसे हुई पहली मुलाकात? हेलेना और मिथुन की पहली मुलाकात एक फिल्म के ऑडिशन के दौरान हुई थी। हेलेना एक न्यूकमर थी और मिथुन उस वक्त सुपरस्टार। लेकिन मिथुन की खास बात थी कि वो न्यूकमर्स के साथ भी सामान्य रूप से पेश आते थे। हेलेना को यही बात उनके बारे में सबसे ज्यादा पसंद आई। हेलेना ने बाद में कहा था, उनकी आंखों में अपनापन था जो मुझे इंडस्ट्री की भीड़ में अकेला महसूस नहीं होने देता था। रिश्ता कैसे शुरू हुआ? धीरे धीरे हेलेना और मिथुन के बीच बातचीत बढ़ी। मिथुन अक्सर उन्हें गाइड करते थे कि स्क्रीन पर कैसे पेश आना है, डायरेक्टर से कैसे बात करनी है, कैमरा से कैसे खेलना है। लेकिन इंडस्ट्री में विस्पर्स शुरू हो गए। क्या मिथुन हेलेना के लिए कुछ खास महसूस करते हैं? हेलेना ने इस रिश्ते को बहुत गंभीरता से लिया। वो परिवार और दोस्तों से कहने लगी कि शायद यही वो इंसान है जिसके साथ वो जिंदगी बिता सकती है। लेकिन तब सामने आया वो सच जिसने हेलेना की दुनिया तोड़ दी। हेलेना को बहुत बाद में पता चला कि मिथुन पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके रिश्ते श्रीदेवी से भी चल रहे हैं। हेलेना के लिए ये एक ऐसा इमोशनल शॉक था जिससे उबरना आसान नहीं था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने उसे अपना सब कुछ माना, लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि मैं किसी कहानी की सिर्फ एक अधूरी लाइन थी। डिप्रेशन और करियर का टूटना। हेलेना का करियर उस वक्त ढलान पर आ गया। उन्होंने कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए। वो सेट पर भी कम आने लगी और मीडिया से दूरी बना ली। एक वक्त ऐसा भी आया जब हेलेना इंडस्ट्री से लगभग गायब हो गई। पब्लिक स्टेटमेंट जो हेडलाइंस बन गया। कुछ सालों बाद हेलेना ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, अगर मैंने मिथुन से मोहब्बत ना की होती तो शायद मैं आज कुछ और होती। इस बयान से फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने हेलेना को सपोर्ट किया तो कई ने कहा कि उसने खुद अपने लिए रास्ता चुना था। लेकिन सच ये था, हेलेना टूटी थी और जिस इंसान ने उन्हें टूटने पर मजबूर किया वो था मिथुन चक्रबॉर्टी। क्या मिथुन ने माफी मांगी? इस पर कभी कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन कुछ नजदीकी सूत्रों के अनुसार मिथुन ने एक बार प्राइवेटली हेलेना से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और शायद मैं खुद को भी नहीं समझ पाया था। हेलेना ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन कहा, माफ करने से घाव नहीं भरते, बस रिश्ता बंद हो जाता है। हेलेना आज कहां है? हेलेना आज फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह दूर है। उन्होंने बाद में अमेरिका में बसने का फैसला लिया। वहां उन्होंने एक साधारण जीवन चुना और फिल्मी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। उनकी एक आखिरी चिट्ठी सामने आई थी जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं अब मोहब्बत नहीं करती, लेकिन अगर फिर कभी किसी से मिलती हूं तो मिथुन जैसा ना हो, ये जरूर चाहती हूं। पार्ट 5। योगिता बाली। जिसने सब कुछ जानते हुए भी साथ नहीं छोड़ा। किसी को पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन दिल में एक ऐसा इंसान हो जो सिर्फ आपका हो, तो वही असली सुकून है। मिथुन चक्रबॉर्टी के जीवन में ये सुकून बनकर आई थी योगिता बाली। जहां मिथुन की जिंदगी में अफेयर्स की कतार रही, वहीं एक औरत ऐसी भी थी जो हर मोड़ पर, हर दर्द में, हर तूफान में सिर्फ और सिर्फ उनके साथ रही। योगिता बाली एक सुपरस्टार की भांजी, एक शांत अभिनेत्री और एक समर्पित पत्नी। योगिता बाली बॉलीवुड के गोल्डन एरा की जानी मानी अभिनेत्री थी। बेहद सुंदर, ग्रेसफुल और विनम्र स्वभाव की। उनका रिश्ता किशोर कुमार से भी जुड़ा रहा। उन्होंने उनसे शादी की थी, लेकिन वो रिश्ता कुछ ही सालों में टूट गया। किशोर कुमार से तलाक के बाद योगिता अकेली थी और तभी उनकी मुलाकात हुई मिथुन चक्रबॉर्टी से। कैसे जुड़ा दिल? मिथुन और योगिता की पहली मुलाकात एक फिल्मी पार्टी में हुई थी। योगिता ने बाद में कहा था, वो बहुत चुप थे, लेकिन आंखों में ऐसा कुछ था जैसे उन्हें कुछ कहना है। मिथुन ने भी स्वीकार किया था, मैंने बहुत लड़कियां देखी थी, लेकिन योगिता में जो सच्चाई थी वो किसी में नहीं थी। उनके बीच बातचीत हुई, समझदारी बनी और जल्दी ही दोनों ने 1979 में शादी कर ली। तब मिथुन के करियर की शुरुआत हो रही थी और योगिता पहले से स्थापित थी। उन्होंने शादी के बाद खुद को फिल्मों से लगभग अलग कर लिया ताकि मिथुन का करियर चमक सके। शादी के बाद का जीवन सच्चा संघर्ष और साथ मिथुन जब तक सुपरस्टार बने तब तक योगिता उनके लिए एक स्थायी आधार बन चुकी थी। घर, बच्चे, काम सब कुछ उन्होंने संभाल लिया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी कोई डिमांड नहीं रखी। जब मिथुन का नाम श्रीदेवी से जुड़ने लगा तब भी योगिता ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अंदर से वो टूटी, बिखरी, फिर भी हारी नहीं। एक बार की घटना जब योगिता ने खुद रोते हुए मिथुन से कहा, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना, तुम्हारे हर फैसले में साथ दिया, तो ये इम्तिहान क्यों? मिथुन,
उस दिन पहली बार रोए थे और उन्होंने श्रीदेवी से रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया। योगिता ने न सिर्फ परिवार को बचाया बल्कि मिथुन की छवि को भी बरकरार रखा। जब हेलेना लुक का मामला सामने आया तब भी योगिता ने मीडिया में एक शब्द नहीं कहा, लेकिन घर के अंदर उन्होंने मिथुन को सच्चे अर्थों में जिम्मेदारी समझाई। 4 बच्चे, एक परिवार और ढेर सारी खामोशियां। योगिता और मिथुन के 4 बच्चे हैं, मिमो चक्रबोर्टी, अभिनेता और 3 और बच्चे जिन्हें उन्होंने गोद लिया। उनका परिवार पूरी तरह प्राइवेट रहा है। योगिता ने कभी सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया, न किसी चैनल को इंटरव्यू दिया, लेकिन उनके आसपास के लोग कहते हैं वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक वॉरियर है। मिथुन का स्वीकार एक पति की नम आंखों से एक बार एक इंटरव्यू में जब मिथुन से पूछा गया, आपने अपने जीवन में सबसे बड़ा बलिदान किसका माना, तो उन्होंने बिना रुके जवाब दिया, योगिता का। वो चाहती तो मुझे छोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे थामा। आज भी जब मिथुन किसी स्टेज पर होते हैं, योगिता उनके पीछे रहती है, एक परछाई की तरह जो दिखाई नहीं देती लेकिन हरदम मौजूद रहती है। कंक्लूजन, जब सारी मोहब्बतें अधूरी थीं, तब योगिता पूरी बनी। सरिका समझी लेकिन छोड़ गई, रंजीता पास आई लेकिन दूर हो गई, श्रीदेवी ने साथ मांगा लेकिन हालात हार गए, हेलेना ने प्यार किया लेकिन विश्वास टूट गया, और योगिता, उन्होंने न सिर्फ साथ दिया बल्कि मिथुन को वो शांति दी जो शायद हर सितारे को चाहिए होती है। आज भी जब मिथुन की जिंदगी पर किताब लिखी जाएगी तो उस किताब का सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत पन्ना होगा योगिता बाली। अब अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।